प्यारे बच्चों नमस्कार। एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है संसाधन संरक्षण उपाय और विधियाँ। हम हमारे जीवन में जितने भी संसाधनों का उपयोग करते हैं उन संसाधनों को हम किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं, उनका संरक्षण हम किस प्रकार के से कर सकते हैं, इन सभी प्रकार की जो विधियां हैं, जो उपाय हैं, उन उपायों को हम आज समझेंगे। तो पहला जो उपाय है संसाधन संरक्षण का वो है जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण। क्योंकि जब जनसंख्या के अंदर वृद्धि होती है और जो संसाधन हैं, ठीक है, वो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जब संसाधनों और जनसंख्या के अंदर असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है, असंतुलन हो जाता है, इस वजह से क्या है, हम उनका जो संरक्षण है वो उचित प्रकार से सही ढंग से नहीं कर पाते। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम आने वाली जो अपनी भावी पीढ़ियां हैं, आने वाला जो समय है, उसके लिए अगर उस जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको कायम रखना चाहते हैं, उनके विकास को कायम रखना चाहते हैं, तो हमें क्या है, जो हमारी जनसंख्या तीव्र गति से जो बढ़ रही है उस पर हमें नियंत्रण स्थापित करना होगा। जनसंख्या और संसाधनों के बीच हमें संतुलन स्थापित करना होगा और इसी संतुलन से क्या है, हम जो हमारा संसाधन संरक्षण है उसको संसाधन है उनको सुरक्षित कर पाएंगे, उनको हम आने वाले भावी पीढ़ी भविष्य के लिए बचा के रख पाएंगे। तो पहला क्या है प्यारे बच्चों, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। दूसरा जो उपाय है संसाधन संरक्षण का वो है नियोजन में समग्र दृष्टिकोण। यहां पर पाए जाने वाले जितने भी संसाधन जिनका मानव अपने दैनिक जीवन में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपयोग करता है, वो जो संसाधन है उन संसाधनों का समग्र जो दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए कि हमें जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं और अति महत्वपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ही उनका उपयोग है, जो हमें नियोजन यानी अनेक योजनाओं के माध्यम से, ठीक है, जो महत्वपूर्ण हमारे उद्देश्य हैं और उन संसाधनों से हमारे महत्वपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, उन्हीं के अंदर उन संसाधनों का उपयोग योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए, योजनाएं बना के करना चाहिए ताकि उसकी निरंतरता है जो बनी रहे। तो दूसरा जो अपना उपाय हुआ वो क्या हुआ, नियोजन में समग्र दृष्टिकोण, यानी जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों अति महत्वपूर्ण जो संसाधन हैं उन्हें अति महत्वपूर्ण जो हमारे उद्देश्य हैं, जैसे राष्ट्र का कोई उद्देश्य पूरा होता हो तो उसके उपयोग में उन संसाधनों को हमें काम में ले लेना चाहिए, अन्यथा उनको हमें काम में नहीं लेना चाहिए। और जो नियोजन है योजनाबद्ध तरीके से योजनाओं के अनुसार ही क्या हमें जो संसाधन है हमारे उनका उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार हम संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। तीसरा है जैविक संतुलन बनाए रखना। जैविक संतुलन में मनुष्य, पेड़ पौधे, पादप, जीव जंतु, इनका जैव मंडल में निश्चित जीवन चक्र होता है। तो इनमें आपस में संसाधनों और जो हमारे जैविक घटक हैं उन जैविक घटकों में क्या है, संतुलन बनाए रखकर, संतुलन बनाकर ही क्या है हम जो संसाधन संरक्षण है ये कर सकते हैं। यानी संसाधनों और जो जैविक घटक हैं, मनुष्य हैं, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, पादप हैं, ठीक है, इनके बीच आपस में क्या है, संतुलन बनाकर ही क्या है हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों का अधिकतम उपयोग। ऊर्जा के गैर परंपरागत जो संसाधन है उनका अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। अब ये संसाधन कौन से हैं, ये संसाधन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये जो हमारे ऊर्जा संसाधन है गैर परंपरागत, जिनका उपयोग क्या है वर्तमान में संभव हुआ है, तो इनका अधिक से अधिक हमें उपयोग करना
चाहिए। तो हम इन जो परंपरागत है जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, तो इनका उपयोग बढ़ा के हम क्या है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, उनका भी हम संरक्षण कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या हुआ, ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके हम क्या है, संसाधनों को सुरक्षित कर सकते हैं और भविष्य के लिए बचा के रख सकते हैं। इसके बाद में वैकल्पिक संसाधनों की खोज। अब इनके स्थान पर जिन संसाधनों की क्या है, कमी है, तो उन संसाधनों के स्थान पर अन्य जो हमारे संसाधन हैं उनका उपयोग बढ़ा देना चाहिए, वैकल्पिक संसाधनों की खोज करनी चाहिए ताकि उनका भरण पोषण हो सके। तो वैकल्पिक संसाधनों की जो खोज है उनको बढ़ाकर भी हम क्या है, संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं, संसाधनों को भविष्य के लिए बचा के रख सकते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिकता के आधार पर उपयोग, यानी जिस क्षेत्र में प्राथमिकता हो उसी क्षेत्र में हम उन संसाधनों का उपयोग बढ़ा के, ठीक है, तो प्राथमिकता के जरूरी अति आवश्यक है तो वहीं क्या है, हमें उन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। ऐसा कर कर हम संसाधनों को भविष्य के लिए संरक्षित कर सकते हैं। इसके बाद पुनर्चक्रण, यानी एक बार उपयोग लेने के बाद में, जैसे कोई भी धातु है उसका एक उपयोग ले लिया, उसको बाद में गलाकर, ठीक है, और फिर संसाधन का निर्माण करके, ठीक है, उसका फिर से हमें क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। तो ये पुनर्चक्रण की विधि अपनाकर भी, ठीक है, संसाधनों का हमें बार बार उनका उपयोग करके, ठीक है, तो हम क्या है, इस विधि को अपनाकर भी संसाधनों को भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग। कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग करके भी हम क्या है, संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। अनेक जो कृत्रिम वस्तुएं हैं, जैसे कृत्रिम वस्तु जैसे लकड़ी के स्थान पर हम क्या है, प्लास्टिक का उपयोग करके लकड़ी को संरक्षित, ठीक है, पेड़ पौधों को बचा सकते हैं। यानी तो ऐसे कृत्रिम जो वस्तुएं हैं उनका उपयोग करके हम क्या है, संसाधन संरक्षण कर सकते हैं। तो कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग करके, ठीक है, यानी जैसे मैंने बताया लकड़ी है, तो लकड़ी की जो वस्तुएं हैं उनके स्थान पे प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग करके, जो कृत्रिम है, ठीक है, उसका उपयोग करके हम क्या है, जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, इनको बचा सकते हैं। उन्नत एवं परिष्कृत तकनीक का उपयोग, ठीक है, उन्नत और परिष्कृत जो तकनीक है उनको अपनाकर हम क्या है, संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है संसाधनों का बहुउद्देशीय उपयोग। अब हमारे जो संसाधन है उनका एक संसाधन से हमें क्या, बहुत सारी जो उद्देश्य है हमारे, ठीक है, वो प्राप्त हो, ऐसे कार्यों में उनका उपयोग होना चाहिए। जैसे संसाधनों का बहुउद्देशीय उपयोग, अब जैसे सिंचाई है, जल विद्युत है, ठीक है, पेयजल हैं, तो इनके अंदर क्या है, इनका उपयोग करना चाहिए। संसाधनों का बहुउद्देशीय यानी एक से अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, ठीक है, उनका उपयोग करके हम संसाधनों का संरक्षण है जो कर सकते हैं। इसके बाद में ये हुए बच्चों संसाधन संरक्षण के उपाय और विधियां। पहला कौन सा है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करके हम क्या है, संसाधन संरक्षण कर सकते हैं। दूसरा नियोजन में समग्र दृष्टिकोण, यानी जितने भी संसाधन हैं उनको हम योजनाबद्ध तरीके से क्या है, उनका उपयोग करके उनको हम भविष्य के लिए सुरक्षित कर सकते हैं। जैविक संतुलन, ठीक है, जो जैव मंडल में जीव जंतु है, मनुष्य है, पादप प्रजाति हैं या संसाधन है, इनके बीच में क्या है, संतुलन स्थापित करके, ठीक है, हम क्या है, इनको संरक्षित कर सकते हैं। और ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन हैं उनका उपयोग बढ़ाकर क्या है, हम जो हमारे प्राचीन काल से जिन संसाधनों का हम उपयोग करते आ रहे हैं उनके अंदर जो कमी आ गई है उसकी पूर्ति है जो हम इन संसाधनों का उपयोग करके कर सकते हैं। वैकल्पिक संसाधन, ठीक है, जिन संसाधनों की क्या कमी है उनके स्थान पर अन्य जो संसाधन है, ठीक है, उनका उपयोग करके हम उनको संरक्षित कर सकते हैं। और प्राथमिकता के आधार पर उपयोग करके, ठीक है, जहां अति आवश्यक है वहीं उन संसाधनों का उपयोग करें। जैसे राष्ट्र विकास के लिए अगर उन संसाधनों का उपयोग है तो हम वहां कर सकते हैं। पुनर्चक्रण, बार बार क्या है, जो संसाधनों का उपयोग करके, ठीक है, और कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग करके, उन्नत एवं परिष्कृत तकनीक का उपयोग करके, और संसाधनों का बहुउद्देशीय यानी एक संसाधन से हमारे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, ठीक है, उपयोग कर सकते हैं। जैसे कोई भी नदी है उस पर बांध बनाते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या है, पेयजल आपूर्ति भी होती है,
ठीक है, बाढ़ से भी बचा जा सकता है, जल विद्युत भी प्राप्त की जा सकती है। तो ऐसे बहुत सारे उद्देश्य, ऐसी योजनाएं बनाकर हमें क्या है, संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद में प्यारे बच्चों, संसाधनों का पोषणीय विकास। ये क्या होता है, जितने भी संसाधन हमारे यहाँ पाए जाते हैं, संसाधनों का हमने वर्गीकरण पढ़ा। तो संसाधन है, उन संसाधनों का उपयोग किस प्रकार उन्हें काम में लेना चाहिए, विनाश रहित, यानी किसी प्रकार का कोई विनाश नहीं हो, ठीक है, उनकी समाप्त होने की संभावना न हो, विवेकपूर्ण और मितव्ययता से उनका उपयोग और क्षमता अनुसार जो उपयोग होता है वो क्या कहलाता है, संसाधनों का पोषणीय विकास कहलाता है। यानी हमने संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ा, उसमें जितने भी हमारे संसाधन हैं उनका उपयोग हमें विवेकपूर्ण से करना चाहिए, मितव्ययता के साथ करना चाहिए, ठीक है, और क्षमता अनुसार और विनाश रहित उपयोग जो करते हैं उसको बोलते हैं पोषणीय विकास। अब जो पोषणीय विकास है उसको सफल बनाने के लिए जो तरीके हैं, ठीक है, तो वो क्या है, तो उसमें क्या है, संसाधनों का पहला तो तरीका यही आ गया कि संसाधन है जितने भी, उनका क्या है, विनाश रहित और विवेकपूर्ण उपयोग करके हम क्या है, इनका पोषणीय विकास है जो कर सकते हैं। दूसरा है इसके अंदर, नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत तथा सिंचाई सुविधाओं में उत्पादन बढ़ाते, ठीक है, नदियां हैं उन पर क्या है, हम बांध बनाकर क्या उनसे जल विद्युत भी प्राप्त कर सकते हैं और सिंचाई सुविधाओं में उत्पादन बढ़ सकता है। ऐसी जो तकनीक है, ठीक है, ऐसी जो योजनाएं हैं, ठीक है, वो चलाकर हम क्या है, पोषणीय विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके बाद जो मानव श्रम सबसे ज़्यादा क्या है, जनसंख्या है, टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी है मानव की, ठीक है, मानव श्रम शक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके, ठीक है, हम क्या है, पोषणीय विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके बाद में चौथा, बढ़ती जनसंख्या और आर्थिक जो स्तर है उसको बनाए रखने के लिए जहां स्थानीय स्तर पर ही क्या है, हमें रोजगार के अवसर तलाशने पड़ेंगे और वहीं लोगों को रोजगार देकर हम इस पोषणीय विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। तो संसाधनों का पोषणीय विकास यानी विनाश रहित उपयोग, विवेकपूर्ण मितव्ययता उपयोग, क्षमता अनुसार उपयोग है जो क्या कहलाता है, पोषणीय विकास। पोषणीय विकास को हम किस प्रकार से, ठीक है, बढ़ाने के जो तरीके हैं इसको सफल बनाने के, ठीक है, वो कौन से हैं, संसाधनों का विनाश रहित और विवेकपूर्ण उपयोग करके, नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत तथा सिंचाई सुविधाओं में उत्पादन बढ़ाकर इनका उपयोग कर सकते हैं, और मानव श्रम प्रौद्योगिकी को अपनाकर कर सकते हैं। बढ़ती जनसंख्या और आर्थिक स्तर को बनाए रखने के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने संसाधन संरक्षण के उपाय और विधियां और संसाधनों का पोषणीय विकास पढ़ा, और इसी के साथ आपका ये जो थर्ड लेसन था सेकंड भाग का जियोग्राफी, तो वो संपन्न होता है। तब तक के लिए थैंक्स।